नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरी प्यारी बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सभी बहनों के अखंड सुहाग की कामना करते हुए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। हे चौथ माता, आज मेरी प्यारी बहनों ने अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे श्रद्धा भाव से करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा है और अब आपकी कथा सुन रही हैं, तो आप उन्हें आशीर्वाद देना कि उनका सुहाग बना रहे, घर में सुख सौभाग्य का वास हो। बोलो चौथ माता की जय हो, बोलो गणेश भगवान की जय हो। सारी बहनों से मेरा निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चौथ माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आइए पहले सुनते हैं गणेश जी भगवान की कहानी, उसके बाद सुनेंगे चौथ माता की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था, पर घर का कोई अन्य काम नहीं करता था। उसका पिताजी आसपास के गांवों से आटा मांग कर लाते थे, उसी से उनका जीवन कट रहा था। तो यह देखकर उसकी मां को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम 24 घंटे गणेश जी की पूजा करते रहते हो, तो घर का कोई काम धंधा कर लो, तुम्हारे पिताजी के कामों में हाथ बटा दो। लेकिन उस लड़के पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता था। यह देखकर पंडिताइन बहुत ही दुखी रहती। बच्चे के ना मानने पर भी वह बार बार कहती रहती कि बेटा कोई काम धंधा कर ले। इस तरह हर दिन उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। रोजाना के लड़ाई झगड़े से वह लड़का बहुत ही दुखी हो गया और गणेश जी का नाम लेकर एक दिन वह घर छोड़कर निकल गया। कह कर गया कि अब तो मैं गणेश भगवान से मिलकर ही घर आऊँगा। तो लड़का तो जय गणेश बोलते हुए जा रहा था। गांव से निकलकर सड़क पर आ गया। सड़क को छोड़कर वन में चला गया। चलता चलता गहरे वन में चला गया। वहां जाकर जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। रात हो चुकी थी। जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिसके कारण वह लड़का बुरी तरह से डर गया और बहुत ही दुखी होकर जय गणेश जी, कहाँ हो गणेश जी महाराज, इस तरह बिलख रहा था। तो उसकी चीख और पुकार से गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। तो रिद्धि सिद्धि कहने लगी कि महाराज, कोई सच्चा भक्त है, आपको सच्चे मन से पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उस बालक के सामने आए और पूछने लगे कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो। तो वह बालक कहने लगा कि मैं तो घर से गणेश जी से मिलने के लिए निकला था और चलते चलते इतना दूर निकल आया हूँ, पर मुझे तो गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे और ना ही मुझे घर जाने का पता मालूम है। बाबा, अगर आप जानते हो तो बताओ, गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे। तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले कि बेटा तुम घर चला जा, यहाँ पर तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। तो वह बालक कहने लगा, नहीं, मैं घर तो नहीं जाऊँगा, गणेश जी महाराज से मिलकर ही जाऊँगा, चाहे मुझे शेर वगैरह कुछ भी खा जाए, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं तो गणेश जी से मिलके ही रहूँगा। इसी पूजा की वजह से मेरे घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं और मैं आज बहुत दुखी होकर घर छोड़कर आया हूँ। ये सारी बातें मैं आज गणेश जी से मिलकर उन्हें बताऊंगा और फिर पूछूंगा कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बालक की भोली सूरत और उसकी बातें सुनकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा मैं ही गणेश जी हूँ। यह कहकर गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप उस बच्चे को दिखा दिया। तो लड़का गणेश जी को देखकर प्रणाम करके बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि आप तो यहाँ हैं और मैं कब से आवाज़ें लगा रहा हूँ, आपने इतनी देरी क्यों की मुझसे मिलने के लिए, आपको पता नहीं है कि मैं कितना दुखी हूँ। तो इस तरह उसकी बातें सुनकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा तुझे जो कुछ मांगना है मांग, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो लड़के ने थोड़ी देर विचार किया और बोला कि घोड़ा और लगाम मांगूं, पूंछो गजराज मांगूं, महल मालिया मांगूं, पोर्शन वाली ऐसी मांगूं जैसे फूल गुलाब का हो, माँ बाप का लाड प्यार और आशीर्वाद मांगूं, एकाग्र होकर मैं आपकी भक्ति कर सकूं, इसके लिए मुझे कोई भी कुछ ना कहे।
तो गणेश जी भगवान तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से उस लड़के को घर का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा और वह अपने घर चल पड़ा। घर पहुंचकर देखा जहां वो झोंपड़ी छोड़कर गया था वहां तो महल बन गया और बाहर एक सुंदर सा घोड़ा खड़ा था। अंदर गया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर दुल्हन बैठी थी। तो वह इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी माँ तो मंदिर में बैठी गणेश जी की पूजा कर रही है। तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। तो वह अपनी माँ को प्रणाम करके बोला कि माँ, आप गणेश जी की पूजा कर रही हैं और मुझे इतनी डांट लगाती थी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, यह सब गणेश जी के पुण्य प्रताप से ही प्राप्त हुआ है। आज मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। आज के बाद हम सब मिलकर भगवान जी की पूजा अर्चना किया करेंगे। तो घर के सारे सदस्य बहुत ही खुश हुए और नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़के के घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। चौथ माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। वह 7 भाइयों की लाडली थी। 7 भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते, उसके बाद में स्वयं भोजन करते। जब उनकी बहन बड़ी हो गई तो उसकी शादी कर दी। बड़ी मुश्किल से उनका मन लगता था। जैसे ही महीना 2 महीना होता तो वो अपनी बहन को ले आते। तो एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी और करवा चौथ का व्रत आ गया। तो उसकी भाभियां करवा चौथ का व्रत कर रही थी। तो अपनी भाभियों को पूजा पाठ करते हुए देखकर वो पूछने लगी कि भाभी, आप यह क्या कर रही हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी बड़ी भाभी कहने लगी कि ननंद बाईसा, यह करवा चौथ का व्रत है। इसे करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है, घर में सुख सौभाग्य का वास होता है। तो वो कहने लगी कि भाभी, ये व्रत तो मैं भी रखूंगी। तो उसकी भाभी ने कहा कि इस व्रत को निर्जल रखना होता है और आप इस व्रत को नहीं रख सकती और ना ही आपके भैया आपको रखने देंगे, क्योंकि आप में उनकी जान बसती है। पर उसने अपनी भाभी की बात नहीं मानी और व्रत रख लिया। अपनी भाभियों के साथ पूजा पाठ की और शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम को जब उसके भाई अपना अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। तो सारे भाई पूछने लगे कि बहना, आज क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो जैसे ही सभी भाइयों को भोजन परोसा तो उन्होंने कहा कि पहले करवा भोजन करेगी, फिर हम भोजन करेंगे। तो बहन कहने लगी, नहीं भैया, आज मैंने तो करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा है। चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। तो करवा की बात सुनते ही उसके भाई बहुत ही दुखी हो गए और कहने लगे कि अच्छा, ये बात थी, तभी उदास बैठी हो। तो जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तो हम भी नहीं करेंगे। सारे के सारे भाई खड़े हो गए और बाहर चले गए। उसके छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ के पास जाकर वहाँ एक दीपक जलाया और उसके आगे छलनी कर दी। दूर से देखने से ऐसे ही लग रहा था जैसे चंद्रमा उदय हो रहा है। तो वह भागा भागा घर आया और आकर कहने लगा कि देखो बहना, चांद निकल आया है, अब तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। तो बहन तो बहुत ही खुश हुई और सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और अर्घ्य देकर नीचे आ गई। अपनी भाभियों से कहने लगी कि भाभी, चंद्रमा उदय हो गया है, आप भी अर्घ्य दे दो, व्रत का पारण कर लेते हैं। तो उसकी भाभी कहने लगी कि नहीं ननंद बाईसा, ये तो आपके लिए ही चंद्रमा उदय हुआ है, हमारा भी नहीं हुआ। पर उसने ध्यान नहीं दिया। वो तो जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा मुंह में डाला तो बाल आ गया और जैसे ही उसने तीसरा निवाला मुंह में लेने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। तो वह सुनते ही बहुत ही दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी भाभियाँ उसे कहने लगी कि आपने व्रत को बीच में ही भंग किया है, तो चौथ माता आपसे नाराज हो गई है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक उदय नहीं हुआ है। करवा चौथ के व्रत का गलत तरीके से टूटने के कारण
चौथ माता और गणेश जी भगवान नाराज हो गए हैं, तभी आपके साथ ऐसा हुआ है। तो सारी सच्चाई जानने के बाद करवा ने मन ही मन निश्चय लिया कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी और अपने सतीत्व से उसे पुनः जीवित करके ही रहूंगी। तो वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती। ऐसा करते करते महीनों बीत गए, साल बीत गया। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया तो उसकी सारी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब उसकी भाभियां ननंद से आशीर्वाद लेने के लिए आई तो वह प्रत्येक भाभी से कहती कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, आग्रह करने लगी। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी का आग्रह करके चली जाती। इस प्रकार उसकी 6 भाभियां आई और चली गई। छठी भाभी ने उससे कहा कि आपके सबसे छोटे भाई की वजह से ही आपका सुहाग खंडित हुआ है, तो छोटी भाभी के पैर पकड़ लेना, वही तुम्हारे सुहाग को लौटा सकती है। यह कहकर वो भी चली गई। जब 7वें भाई सबसे छोटे भाई की पत्नी आई, जिसकी वजह से उसका व्रत टूटा था, तो उसे देखते ही करवा ने पैर पकड़ लिए और कहा कि भाभी, मुझे भी सुहागिन बना दो, मेरे पति को जीवित कर दो। आप में वो शक्ति है जिसे तुम मेरे पति को दोबारा जीवित कर सकती हो। तो उसकी भाभी कहने लगी कि तुम एक बार मेरे पाँव तो छोड़ो, देखो क्या कर रही हो, तुम्हारे पाँव छूने से मुझ पर पाप चढ़ता है। लेकिन उसकी ननंद ने उसके पैर नहीं छोड़े और कहने लगी कि जब तक तुम मेरे पति को जिंदा नहीं करोगी, मैं तुम्हारे पाँव नहीं छोड़ूंगी। और वह बुरी तरह से विलाप करने लगी। तो करवा को रोते बिलखते देखकर उसकी छोटी भाभी को उस पर दया आ गई। उसने अपनी छोटी अंगुली को चीरकर खून का छींटा उसके पति पर दिया। तो उसका पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो बहुत गहरी नींद आई। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, ऐसी गहरी नींद तो बैरी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात से अवगत कराया कि किस तरह से तुम्हारी मृत्यु हो गई थी और आज 1 साल बाद आप फिर से जिंदा हुई हैं। तो यह सुनकर वो बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद करवा हर साल पूरे विधि विधान से श्रद्धापूर्वक करवा चौथ का व्रत करने लगी, जिससे उसे अपने जीवन के सारे सुखों की प्राप्ति हुई और अपने पति के साथ आनंदित होकर रहने लगी। हे चौथ माता, जैसे आपने करवा के पति की रक्षा की, वैसी हमारे पति की भी करना। उन पर कोई भी मुसीबत कभी न आने देना, घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो चौथ माता की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन थी, जो अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, तभी वहां से अचानक एक मगरमच्छ आया और उस मगरमच्छ ने करवा के पति के पैर को दांतों में दबाकर तालाब में जाने लगा। तो यह देखकर उसका वृद्ध पति घबरा गया। वह तो बिल्कुल निर्बल था, कुछ भी कर नहीं सकता था। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि करवा, करवा, मेरी मदद करो। यह कहकर वो जोर जोर से पुकारने लगा। तो पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पर पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने वाला ही था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंची। उसने वहां जाकर अपने पति की रक्षा की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को इस बात के लिए सजा मिलनी चाहिए, उसने मेरे बेकसूर पति को मारने की कोशिश की है। हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़कर बहुत बड़ी गलती की है, इसके लिए आप इसे दंड स्वरूप नरक में भेज दें। तो करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, मैं उसे यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा कहने लगी कि अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी मदद नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और आपको नष्ट कर दूंगी। ये एक पतिव्रता नारी के शब्द हैं। तो करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। वो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। कहते हैं कि तभी से करवा चौथ के व्रत का प्रचलन शुरू हो गया।
जिसे आज भी आधुनिक युग में महिलाएं पूरे भक्ति भाव के साथ करती है, जिससे उन्हें पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। बोलो चौथ माता की जय हो, बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जिसे हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस कथा को नहीं सुनते हैं तो हमें हमारे व्रत का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। तो अपने अखंड सुहाग की कामना करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लप्सी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लप्सी के सामने फेंक दी। तो लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी अब आप बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लप्सी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लप्सी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लप्सी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लप्सी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। तो यह थी जितिया व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी प्यारी बहनों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों।
और वो हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। तो ये थी करवा चौथ की 4 कथाएं। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो जरूर लिखें। चौथ माता और भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेरी प्यारी बहनें हमेशा सुखी और संपन्न रहे। आपकी मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।